राधे राधे, हरे कृष्णा। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक वट सावित्री व्रत इस साल 16 मई साल 2026 को आ रहा है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भी मनाई जाने वाला यह व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए बेहद ही खास होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से पूरी विधि के साथ यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं व्रत खोलने की सही विधि भी बताऊं। साल 2026 में अमावस्या तिथि 16 मई को पड़ रही है और इस दिन बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। पूजा शुरू करने से पहले ये सामग्री जरूर एकत्रित कर लें। क्या है वो सामग्री? पहला है बांस की टोकरी, इसमें पूजा का सामान रखा जाता है। दूसरा है मूर्तियां, सावित्री, सत्यवान और यमराज की फोटो या मिट्टी की मूर्तियां, है ना। और अगला है कच्चा सूत, यह सबसे जरूरी है जिसे पेड़ का तना लिपटा जाता है। 16 श्रृंगार में जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और अन्य सामग्रियां। भोग में भीगे हुए चने और खरबूजा। इस व्रत का विशेष महत्व है, इन दोनों चीजों का विशेष महत्व होता है। अन्य है अक्षय, धूप, दीप, घी, फूल, फल और जल से भरा हुआ कलश। ये आपको पूजा की सामग्री है कुछ, ये आपको एकत्रित करनी है। अगला है पूजा विधि कैसे करनी है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्नान और श्रृंगार किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, नए और स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ होता है। पूजा स्थल को गंगा जल छिड़कर स्वच्छ करें। मन ही मन व्रत का संकल्प लें। उसके बाद सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और इसके बाद पेड़ पर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत और फूल चढ़ाएं। और उसके बाद करना है आपको पेड़ के पास ही सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति को स्थापित करना। उन्हें तिलक लगाना है, धूप दीप दिखाकर भोग अर्पित करना है। आपने हाथ में कच्चा सूत ले। अब वट वृक्ष की 5, 11, 21 जितनी आपका सामर्थ्य हो, अपनी श्रद्धा अनुसार 108 भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय सूत को पेड़ के तने पर लपेटते जाएं। उसके बाद आपको कथा का श्रवण करना है। पूजा के बाद पेड़ के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है, पढ़नी है। बिना कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद व्रत कैसे खोलना है ये भी ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले पूजा के बाद बरगद की एक कोपल नया पत्ता अपने बालों में लगाएं, ये सौभाग्य का प्रतीक है। दूसरी बात, दूसरे कोपल को भीगे हुए चने के साथ निकलकर अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे इसे चबाया नहीं जाता, निगला जाता है। उसके बाद क्या करना है, बालों में लगाई गई कोपल को अगले दिन मिट्टी में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। तो मित्रों, यह थी वट वृक्ष की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। आशा है ये वीडियो आप सभी के काम आएगा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।